सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर 32% पॉपुलेशन ट्राइबल है, 12% पॉपुलेशन कास्ट की है और 42% जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, वहां पर कितनी ट्रेनें पिछले 3 सालों में निरस्त की गई और साथ में वहाँ से जो रेवेन्यू मिलती है छत्तीसगढ़ के जोन से, वो रेवेन्यू देश में कौन से स्तर पर है और भविष्य में माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के दूर क्षेत्रों में जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है वहाँ पर रेलवे बिछाने के लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या योजना है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, एक आदिवासी बहुल राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं, काम भी हो रहा है और जो माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रखा है उसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन्स थी 56 मेल एक्सप्रेस और 121 पैसेंजर ट्रेन्स होती थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है और 128 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। लेकिन इतने पे ही रुकने की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। छत्तीसगढ़ में आज करीब 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। 8 नए प्रोजेक्ट्स हैं, 8 नए लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि 1358 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1,373 किलोमीटर नए ट्रैक बिछेंगे। उस पर 16,604 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई जगह 3rd लाइन, कई जगह 4th लाइन। माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीसगढ़ की पोजीशन को देखें तो कोलकाता से मुंबई के जो ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से जाने वाली सारी की सारी ट्रेन्स छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए जो 10 साल पहले मात्र 311 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6,922 करोड़ यानी 22 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज दे रहे हैं और रिजल्ट भी उसका दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले मात्र 6.5 किलोमीटर साल में, पूरे साल में छत्तीसगढ़ जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मात्र 6.5 किलोमीटर एक साल में काम होता था। आज 100 किलोमीटर पर ईयर यानी पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। एक मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी रखना चाहूँगा विषय कि रेलवे में जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो रेलवे के ट्रैक को, नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तब ज़रूर गाड़ियाँ कैंसिलेशन की तकलीफ़ आती है। मैं उस तकलीफ़ के प्रति संवेदनशील हूँ और इसीलिए एक नया मेथड भी काम का स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले 7-8 महीनों में इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत अभ्यास करके एक नया मेथड भी निकाला है, जिससे कि मैक्सिमम काम जिसको NI वर्किंग कहते हैं, नॉन इंटरलॉक वर्किंग कहते हैं, उससे पहले हो जाए ताकि मिनिमम डिसरप्शन हो कनेक्शन के दौरान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिलासपुर रेलवे जोन है, वो जोन पूरे देश में जितनी कमाई होती है उसका कितना हिस्सा देता है और उस हिस्से के रूप में मेरा आपसे एक बात का आग्रह भी है कि वहाँ पर ट्रेनें लगातार कैंसिल होने के कारण और वहाँ पर सड़कों की स्थिति भी नहीं होने के कारण वहाँ के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। तो भविष्य में क्या आप ये निर्देश करेंगे कि बहुत अति आवश्यक होने पर ही ट्रेनें कैंसिल हों, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो? मैं आपकी जानकारी में कि 200 से ज़्यादा ट्रेन पिछले 3 सालों में निरस्त की गई हैं और बार बार उसको चालू किया गया, उसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। वो आपके काम के कारण हो रही है, ये भी मुझे जानकारी है। आपके काम के कारण हो रही है, डबलिंग हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, नई रेल लाइन बिछ रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, बिलासपुर का रेलवे जोन देश में कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा देता है और क्या उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में रेलवे में जो खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च किया जा रहा है क्या?
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये बात सही है कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था न्याय। आज लेकिन न्याय हो रहा है, आज न्याय हो रहा है, आज सफिशिएंट फंड्स एलोकेट हो रहे हैं और काम भी बढ़ रहा है। और जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, काम जिस तेजी से हो रहा है उसके कारण ट्रैफिक में, पैसेंजर गाड़ियों की कैंसिलेशन में दिक्कत भी हुई और इसके लिए मैं संवेदनशील भी हूं और आज प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से जितने से ज़्यादा काम, मान लीजिए एनआई करने में यानी कनेक्शन करने में 4 दिन लगते थे, तो अब प्रयास कर रहे हैं कि वो 3 ही दिन लगे। इस तरह का प्रयास बहुत चल रहा है। और अध्यक्ष जी, जितनी तेज़ी से अभी छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, कैपेसिटी इतनी अच्छी क्रिएट हो जाएगी कि कई सारी जो समस्याएं कैपेसिटी की कमी के कारण थी, वो कैपेसिटी की कमी के कारण आने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। श्री वेणुगोपाल सर, आपका डबल हो गया। Honorable Minister's answer, just I am hearing. Sir, member is asking, sir. Sir, during the answer, sir, the minister is totally misleading the House. Yes. Honorable member asked a question about the cancellation of train for the last 3 years. Then you are going back to the 10-year UPA period. Okay, sir. My question regarding, sir, in my own constituency, there is a railway line, Kayamkulam to Ernakulam, for doubling via Alapi. Every year, government is providing fund. I have no complaint about that. This year also, last year also, but when the sanction of work is coming, Union government is not giving sanction. Therefore, not even single money is to be spent. When the budget is saying, Honorable Minister is saying, we are given this much amount of money, that is correct. But when the expenditure is coming, no expenditure. Why? Government is not giving sanction, especially Ambalapura to Thoravut, like I'm telling. Sir, so my question is, sir, whether the government is going to give the sanction of that work, then, sir, Vande Bharat Express is actually a good initiative, sir. I am agreeing, sir. Good initiative. But introducing Vande Bharat, creating many hardship to the local commuters, passenger train passengers. Whether the government and minister is going to reschedule the timings of according to passengers' convenience. माननीय अध्यक्ष जी, कौन से कहीं भी मिसलीड करने की बात नहीं है। मैंने मान्यवर सांसद महोदय के प्रश्न का एकदम स्पष्ट जवाब दिया कि 3 साल पहले, कोविड से पहले 56 मेल एक्सप्रेस थी, 121 पैसेंजर्स थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है, 128 पैसेंजर्स है। काम करने के दौरान ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं और इसके लिए काम करने की रेलवे में, माननीय अध्यक्ष जी, अगर काम तेज़ी से होता है और जब एक नया ट्रैक एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ जुड़ता है, तब ट्रेन्स को कैंसिल करना ही पड़ता है। हाईवे में अलग है। हाईवे में क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी, कि आप एक डाइवर्जन बनाते हैं और डाइवर्जन से ट्रक या ट्रेन कोई भी जा सकती है। ट्रेन में एक गाड़ी पटरी से नीचे उतर के वापस चढ़ना वो संभव नहीं होता है। ट्रेन में आपको गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नया जोड़ते हैं। तो ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। बात केरल की है तो केरल का प्रश्न अलग से कभी भी माननीय सांसद पूछ सकते हैं। केरल में माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि लैंड एक्विजिशन की सीरियस प्रॉब्लम है और मैं माननीय सांसद महोदय के जरिए से आपकी राज्य सरकार को भी निवेदन करना चाहूँगा, आप माननीय सांसद राज्य सरकार के साथ ज़रूर उसमें कोऑर्डिनेशन करें और लैंड एक्विजिशन के लिए प्रयास करें। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को कि केरल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से फंड्स की कभी कमी नहीं रहेगी। श्री चिंतामणि महाराज, विपक्ष जितना भी हंगामा करे, चिंतामणि महाराज, माननीय सदस्य प्लीज।
चिंतामणि महाराज। कि मेरे को सब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सांसद बन के आया हूं और प्रश्न पूछने का पहला अवसर मिला है, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा 3-4 रेलवे से संबंधित ही सवाल है। इसमें अंबिकापुर से दिल्ली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ये सप्ताह में 1 दिन चलती है। ये सप्ताह में 2 दिन चले तो वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा होगा। और ये अंबिकापुर दिल्ली एक्सप्रेस जो है, इसका स्टॉपेज विश्रामपुर सूरजपुर में नहीं है। इसका स्टॉपेज हो जाने से बहुत अच्छा होगा। और अयोध्या दर्शन के लिए जो ट्रेन से भक्त जाते हैं, अपने सरगुजा संभाग से जाते हैं और अंबिकापुर जिस रास्ते से ट्रेन आती है वहाँ से 100 किलोमीटर लगभग से अंबिकापुर आना होता है, फिर उनको वापस घर जाना होता है। तो उसके लिए उस ट्रेन में जहाँ पर आ रही है, जहाँ से आते हैं वहाँ पर से ही उनको लें, ऐसा मेरा आग्रह था। और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एक ही प्लेटफार्म है। एक ही प्लेटफार्म होने के कारण जो दूसरी ट्रेन होती है वो विश्रामपुर या कमलपुर में रुकती है, तो वहाँ पर और 3 प्लेटफार्म की आवश्यकता है। और ओके माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, अंबिकापुर से दिल्ली की जो ट्रेन का माननीय सांसद महोदय ने जिक्र किया, ये बड़े लंबे समय से डिमांड थी। इसीलिए पिछले करीब शायद 1.5 वर्ष पहले 1.5 वर्ष पहले चालू की गई थी। और माननीय सांसद महोदय ने जो आज रिक्वेस्ट किया है कि इस ट्रेन को हफ्ते में 1 दिन के बजाय 2 दिन चलाया जाए, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के, और अगर संभव हुआ, फिजिबल हुआ तो ज़रूर इसको चलाया जाएगा।